विश्व का सबसे ऊंचा पुल कोड़ी पुल बनके आज तैयार हो चुका है। काफ़ी सालों से ये इंतज़ार था और आज ये पुल बनके तैयार हो चुका है। आपको बता दें, बम बनाने वाले हाथों से बेहतर वो हाथ हैं जो पुल बनाते हैं। आज सिद्ध कर दिया है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल कोड़ी पुल बनके तैयार हो चुका है और इस पार से उस पार जाना हुआ वह आसान। तिरंगे फहराए जा रहे हैं, खुशी है क्योंकि जब भारतीय तिरंगे शान से दुनिया के ऊंचे पुल पे लहरा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं। लोग आए थे जब आपने आर्च को कंप्लीट होते हुए देखा, वो भी एक टेक्नोलॉजिकली इवेंट है, इसलिए आज एक दूसरा टेक्नोलॉजिकल इवेंट है कि डेक जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग था, उसको पुश करने के लिए वो आज कंप्लीट होगा। और इसके साथ साथ ब्रिज जो है करीब करीब कंप्लीट होने की स्टेज पर आ गया है। थोड़ा उसमें कार्रवाई और है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4-5 और इसमें ब्लॉक और लगेंगे, फिर इसके ऊपर ट्रैक भी ले होगा। तो इसलिए ये आज बहुत हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है और वी आर वेरी सेटिस्फाइड दैट आफ्टर इतनी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के बाद आज ये काम कंप्लीट हो रहा है। कितना बड़ा चैलेंज बनाने के लिए आप सब लोग देख ही रहे हैं कितने साल से कार्य हो रहा है। सबसे पहले जब फाउंडेशन शुरू हुई थी, कहाँ बनेगी फाउंडेशन, कैसे बनेगी, उसमें कितना स्टील लगेगा, फिर आर्च के डिज़ाइन के ऊपर 5 इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं जिनने किसी ने फाउंडेशन पर काम किया, किसी ने उसकी स्टेबिलिटी पर काम किया। ये जगह बिल्कुल आर्च बनाने के लिए बिल्कुल आइडियल है। यहाँ आप देखेंगे चिनाब नदी का गोर्ज है, इसके सिवा आप इस हाइट पर चिनाब नदी को कहीं क्रॉस नहीं कर सकते। सर, वो कितना समय लगेगा? इसको करीब कुछ महीने और लगेंगे। अभी तो मेजर वर्क तो कंप्लीट हो गया है, थोड़े थोड़े जो इसकी फिनिशिंग है वो उसमें कुछ और महीने लगेंगे, पूरा हो जाएगा। सर, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर आप लोगों को एक डेटा दिया हुआ उसमें है। 1.3 किलोमीटर टोटल उस एंड से लेके इस एंड तक जो ब्रिज का पोर्शन है उसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर। सर, इसके के लिए जो है ये एक्चुअली डिज़ाइंड है 266 किलोमीटर। विंड टनल पर इसके टेस्टिंग हुआ है, लेकिन इसमें एक कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन लगेगा, उस पर फाइनल एक कॉल ली जाएगी कि इतनी स्पीड से ज़्यादा की अगर हवा होगी तो उस पर ट्रेन ऑपरेशन पर बंद किया जाएगा। सर, सेफ ये ब्रिज एब्सोल्युटली सेफ है। मैं सब लोगों को अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि दिस इज़ द सेफेस्ट ब्रिज इन द एंटायर सिस्टम। इसके बारे में कोई भी स्टेबिलिटी का, कोई भी ब्रिज के किसी स्ट्रक्चर का, कोई भी सेफ्टी का, कोई भी शक करने का कोई भी डाउट नहीं है। सर, वेदर को लेकर क्या सिस्टम यहाँ पर है? जब वेदर यहाँ ख़राब हो गया फिर उसके लिए क्या? हाँ, वेदर के लिए इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग तरह के लगेंगे। अगर हवा ज़्यादा चलेगी, बारिश से तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हवा स्पेशली ज़्यादा चलेगी, तेज़ चलेगी तो 90-100 kmph से ऊपर की हवा होगी तो उसको गाड़ी को रोका जाएगा। सुनहरे अक्षरों से आज जो ज्वाइंट है, गोल्डन ज्वाइंट, इसको हम सुनहरा ज्वाइंट बोलते हैं। सुनहरा क्यों? हमारे लिए एक सुनहरा पल है। सामने से सामने, क्योंकि पहले जब हमने आर्च बनाया है वो बहुत ही एक विषम टेक्निकल कार्य है और उसको पूर्ण करने के लिए जब इसका लास्ट जो पोर्शन डाला गया था, लास्ट इसका जो हिस्सा था वो था अप्रैल 2021 में डाला गया था। उसके पश्चात आप जानते हैं कि एक डेक डाला जाना होता है। जब हम इसके ऊपर डेक डालते हैं तो पूरा पाइलन्स जो होते हैं, पूरे पियर्स जो हैं और पूरी आर्च और आर्च की फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रेसेस जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है कि उन हमारी फाउंडेशंस कॉलम्स के ऊपर सभी स्ट्रेसेस, सभी स्ट्रेन्स इतने सीमित रहें कि वो सुरक्षित हो। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा करते हुए ये उपलब्धि पा पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको आपने सही शब्दों में कहा है सुनहरी, और सही शब्दों में इस ज्वाइंट का नाम रखा गया है गोल्डन ज्वाइंट। सर, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही आया जा सकता था, जब पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है, और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर
की अप्रोच रोड जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये, फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार